जस पदराग आशा चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, जितने भी जगत में ज्ञान रखने वाले ज्ञानी होते हैं, सबसे प्रथम ज्ञान के पहले यही बात कहते हैं कि गुरु करो। गुरु नहीं बनाया तो अभी नुगरे। दूसरी बात, स्त्री पुरुष एक गुरु नहीं करना, भाई बहन हो जाते। ये दूसरी बात कहते हैं। और तीसरी बात है कि गुरु नहीं करोगे जब तक आत्मा नुगरी है। तो सारी सृष्टि के 3 लोक 14 भवन में आत्माएं इसी पे टिकी थी। इसी बात की अंदर में समझ है, पर ये समझ नहीं कि गुरु कहते किसको। सब ये जानते हैं कि लोक 14 भवन तक शरीरधारी गुरु है, खट दर्शनी गुरु है, बैरागी घर छोड़ दिया वो गुरु है, ज्ञान तत्ता है वो गुरु है, ज्ञानी। सब यही जानते। और सदगुरु सुखराम कह रहे हैं गुरु कौन है। गुरु की परिभाषा भाट करके वाणी में लिखी है। गुरु कौन है और सतगुरु कौन। वैसे तो 6 गुरु तो तुम्हारे जन्म के बन जाते हैं, माता पिता दाई नाई मास्टर, पहनाने वाले जितने भी हैं वो गुरु पहले ही बन जाते। नहीं बनाओ तो ही बन जाते। शरीर के सबसे बड़े होते हैं, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। है तो वेददारी के चले जाओ, जो वेद पहना देंगे वो भी शरीर के गुरु है। जो खट दर्शन गुरु हद का, इनमें करो 50। कितने ही गुरु कर लो दिन में रोज के, वासु कारज होने वाला नहीं। इसका आत्मा, अगर आत्म कल्याण करना है तो उसके लिए तेरे को गुरु और सदगुरु की समझ करनी पड़ेगी। गुरु कहते हैं ज्ञान को, सदगुरु कहते हैं सत्य ज्ञान। 52 अक्षर का श्वास के आधार से जो ज्ञान है उसको गुरु कहते हैं। और 52 अक्षर के परे 53, 54, 55 में ले जाके छोड़ता है, उसको कहते हैं सतगुरु। ये खास समझ ये जब तक नहीं है तब तक वो प्राणी गुरु के चक्कर में भटकता है। इसको छोड़ा, इसको धारण किया, उसको छोड़ा, उसको धारण किया, एक छोड़ा दूसरा दिया, दूसरा छोड़ा तीसरा किया। यही जब तक ज्ञान की अनबे समझ नहीं है, तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की चीज आ जाती है, तो भी जब तक अनबे ज्ञान की समझ नहीं है, आध्यात्मिक निर्णय का गुण नहीं है, तब तक ये गुरु और सदगुरु में समझ नहीं सकते। उसके लिए सदगुरुदेव आपके खुद के लिए समझा रहे हैं कि प्रभु जी में किसका शरण धारू, बोल पमाए किया गुरुचारी को तज किस बिन सारू। अब प्रभु जी में किसका शरणा धारू, बोल पमाए किया गुरुचारी को तज किस बिन सारू। इस सृजनहार परमात्मा अर्ज करे राम जी, मैं किसका शरणा लूं। यहाँ गोलक में मेरे को आपने मेरे को ऐसा गुण देकर भेजा है, ऐसी मेरे को अवतार देके यहाँ भेजा, परंतु मैं गुरु का चक्कर कैसे मिटाऊं। बोलक के अंदर मेरे को ये समझ नहीं थी गुरु सदगुरु कहते किसको। उसमें मैं एक को छोड़ा दूसरे को, किसके लिए? कृपा
कृपा करे हमारे माई नाम केवल हरि आयो। तथा पीछे गुरु भोड़प माई लाल दास तू गाए। अरे कृपा करी हमारे माई नाम केवल हरि आयो। ता पीछे गुरु भोड़प माई लाल दास तू गाया। हे सृजनहार, आपने मेरे शरीर में कृपा कर दी। नाम और केवल दोनों साथ आए, नाम और निज नाम। शुद्ध आत्मा आई, इसके बाद में सृजनहार आपका नाम मुखार बन पे आया और श्वास पर श्वास भी आप ही ने मतलब लिरवाया। फिर निज नाम केवल आ गए। ये हरि आपकी कृपा से आया, परंतु जब मेरे उमंग हो गया शरीर में, पीठ में शब्द धाने लग गया, तब मेरे सगळे घर के गुरु लालदास जी थे, उसको पूजने को गए और उनको पूछा, लालदास जी को भोड़प में, क्यों मेरे को अंधे ज्ञान की समझ नहीं थी, वाणी बनाने लग गया, परंतु समझ कि पीठ में क्या धारा है। तब फिर लालदास जी से पूछा, तो वाणी कहो रीत वो भारी, शब्द पिछम दिस जावे। तब मैं छोड़ लाल को दिया बूझा अर्थ ने। वाणी कहने लग गया, रीत भारी बढ़ती, शंखनाल मुंकनाल पिंडखंड ब्रह्मण फटने लग गए। ऐसा पिछम के दिशा में जब शब्द जाता है तो सारा शरीर फटता है, सारे रोम रोम थर्राते। उसका अर्थ पूछा तो लालदास जी को आया, तो मैंने छोड़ दिया। जो लालदास जी के महाराज परमात्मा सूरों का ज्ञान था, इला और पिंगला का, सुखराम जी महाराज के सुखमणा का हो गया। पीठ में समझ जाता है मेरुदंड की सुखमणा चालू हो जाए, गौ कुंड है और वहां इला पिंगला काने रह जाती है, बीच में सुखमणा की धार और जाए। तो उनको अर्थ नहीं आया तो छोड़ दिया। फिर महाराज फरमाते हैं 1801 में लिखा नहीं, 1801 में विरमदास जी मिले थे 18 वर्ष के बाद में। तब विरमदास जी ने ऐसा ज्ञान समझाया अंधे का पूरा, जो समझा कौन सकता है। पूरा गुरु मिलिया साची सोच पाई, तो राम रसना आची बिरिया। पूरा गुरु मिले, पूरा केवल ज्ञान समझाने वाला मिले, चौथे लोक का भी और 3 लोक का। ज्ञान समझावे उसको कहते गुरु, और चौथे लोक में मिलावे उसको कहते सतगुरु। तो विरमदास जी ने ये समझाया, तब भजन करने लग गए जबरदस्त। दीदी तो थी, समझ उमंग था, ज्ञान समझाया तो महाराज परमात्मा भजन करने लगे जबरदस्त। तो भजन करते करते रामदास के दर्शन आया, पूजा टहल चढ़ाई। तब भजन राम भोजने लागा, को गुरु तेरा भाई। तो रामदास जी के दर्शन आए, हिडप्पा में महिमा करी, पूजा टहल चढ़ाई, यानी महिमा करी रामदास जी की। उनके पास भी यही भेद था केवल का। तब रामदास जी ने पूछा, तेरा गुरु कौन है, तेरे को किसने ज्ञान दिया। तब मैं कहो गुरु है वीरम निज पद मोय बताया, मेरे रीत बनी है ऐसी मैं परखावन आया। तब मैंने कहा, वीरमदास जी ने मेरे को 1801 में ज्ञान कराया था, ये सा मेरे को समझाया निज पद की बातें। मेरे रीत जबरदस्त बनी हुई है, मेरे त्रिगुटी बीच आईटा खावे, मेरे त्रिगुटी बीच जबरदस्त आईटा खा रहा। तब ऐसी स्थिति थी सुखराम जी के, अटक रहे और साधो अटक रहे, कोई मुझे मेरे लगाओ, जिन आस्थान तीर्थंकर होगा वो
जबरदस्त खूब भजन भी किया, परंतु महाराज फरमाते हैं ये मैं त्रिगुटी छूटा। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं व्यक्ति भी चढ़ा। ऐसी पूजा टहल पूछने लगे ज्ञान। तब रामदास जी ने शरीर का गुरु बताया, ज्ञान तो मैं त्रिगुटी के आगे का कोई हरीश के पास नहीं है। त्रिगुटी भंवर गुफा तक है, भंवर गुफा के आगे की बात वही बता सकता है जो उसमें मिल गया, और मिले बाद उसकी पहचान है, वो रूप को आगे नहीं करता। ये पहचान है, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने, रूप को रेत के समान समझता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, रेत स्वरूप एक जान। इनका जो शरीर मिला हुआ है रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति का, ये तो रेत के समान है। बस इससे भक्ति करके और चौथे पद की प्राप्ति कर लो, ये जाएगा कभी न कभी चला। ऐसा जो उस देश के वासी ब्रह्मदास जी थे, ऐसा ज्ञान समझाया। तो मेरे रीत जबरदस्त बढ़ रही है, मैं आपसे परखाने को आया। रामदास जी से तेरा के कहा, तब जब जन रामदास जी बोया रेत पक्की है तारी, यहाँ को भेद अज्ञा सुन ले, यहाँ बहुत बड़ेगी भारी। तब रामदास जी बोले रेत तो पक्की है, आपके बहुत ज्ञान ऊंचा है, बहुत समझ है, परंतु हमारे यहाँ से अज्ञा लोगे यही बात आज भी कहते हैं, हमारे यहाँ जाओ अज्ञा ले लो, हमारे से समझ करो, हम कहवे जैसे चलो, इसको कहते अज्ञा, तो और बढ़ेगी भारी। और फिर इस तरह से झूठ बोले कि ब्रह्मदास यही का चेहरा ईशा देव मुझ दिया। जब मैं जाई सुनो भाई ऐसी रामदास गुरु किया। ब्रह्मदास जी हमारे और ब्रह्मदास जी थे सावरदास जी से ज्ञान लिया, फिर आपके रामदास जी तो बाद में। इसलिए महाराज फरमाते इस प्रकार से रामदास जी ने करके सुखराम जी को अपना शिष्य हुआ। तब महाराज फरमाते उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि काट मते काट संत भगत भजन कर आओ मुझ पास। कारक यहाँ के लोग कहते हैं कि घास मत काट मेरे ना, नहीं, बार बार मेरे ज्ञान की कटनी क्यों कर रहा है? काट मते काट संत भगत भजन कर, तो भक्ति और भजन में लीन रहे, आओ मुझ पासी। सृजनहार परमात्मा कहते हैं चौथे लोक में आने का तेरे को हुक्म है, तेरे को संसार में जीव तारने का उद्दा है, तो इसमें आकर मिल जा चौथे लोक। ऐसा जब हुई तब सुखराम जी महाराज रामदास जी को भी छोड़ दिया। ऐसे ब्रह्मदास जी ने 2 बार ज्ञान दिया, लालदास जी को भी छोड़ दिया जब अर्थ नहीं आता है, समझ नहीं आती है। आज तो किसी को शब्द की समझ नहीं, कोई बता दे तो कल बस हमारे तो गुरु को छोड़वा। बहुत गुरु का बहुत चक्कर है बुद्धि पे, भजन करने वाले के भी चक्कर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए ये हदीस लिखा सुखराम जी ने कि बार बार ये गुरु के चक्कर में भक्ति में बाधा पड़ जाती है, और भक्ति और ज्ञान में फिर समझ दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ज्ञान और दोनों का मेल चाहिए, ज्ञान का और भक्ति। इसलिए भागवत में भी लिखा है भक्ति रूपी माँ आ जाती है और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र नहीं आते हैं, तो भक्ति रूपी माता मूर्छित है। और भक्ति रूपी माता नहीं है और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र आ नहीं सकते, और ज्ञानी बढ़ के और ज्ञान करते रहते हैं। तो सुखराम जी महाराज क्या और संतों ने उदाहरण दिया, स्त्री है 8 अंग 64 लक्षण की बातें करते हैं, जेवर खूब पहने हुए हैं और साड़ी नहीं पहने हुए भक्ति रूपी, तो कैसी लगती स्त्री। इसी प्रकार
64 लक्षण स्वागण का श्रृंगार है और साड़ी उसके तन का श्रृंगार। तो तन का श्रृंगार कौन है? तो श्वास उश्वास रटना, ये भक्ति रूपी साड़ी है। और ज्ञान वैराग रूपी स्वागत का परमात्मा में मिलने का, महाराज परमात्मा आत्मा सर्व स्वागण बनने का ये परिचय, ये समझ। तो दोनों ही चाहिए, सर्व स्वागण भी चाहिए और तन ढकने के लिए भक्ति रूपी साड़ी चाहिए। ये दोनों चीजों का ज्ञान वैराग पुत्रों का और भक्ति रूपी माता का, दोनों का संग हो जाता है तो फिर वो भरमिष्ठता नहीं, फिर वो किसी से नहीं होता है। तब 1824 में बिरमदास जी मिले। फिर जब 24 में मिले तब बिरमदास जी ने पूछा, बूझा बात बिरम जी की जा, जाब मुझको दिया, मुझको करे 1.5 को चेलो दगो रामदास की। बिरमदास जी महाराज कीजिए कि मेरे को 1.5 महीने वो जाके भाभी थे, इसलिए कहते हैं इसका चेला बनता है। इस प्रकार से बिरमदास जी ने फिर सूरत शब्द के मेल का ठेठ केवल पदानंद पद का ज्ञान समझा। उसमें मिलने का तब जाके मेरुदंड और त्रिकोटि का खिंचाव मिल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चारी गुरु इसी विधि किया, सुनो संत सब कोई, अड़वी पड़े न्याव सब की, जे सतगुरु को कोना हुई। इस प्रकार से मैंने 4 गुरु कर लिए। मैंने 4 से ये ज्ञान पूछा, यही 4 गुरु। परंतु बिरमदास जी के अलावा किसी को इसका निर्णय समझ में नहीं आया, न बता सकता। जो निर्णय समझा सकते हैं वो अपने रूप को नहीं पूजाता, न रूप को पूजते हैं न पूजाते। धरी देही जो है सिरजनहार ने भेजी है, उसके लिए जो उस देश के वासी बढ़ जाते हैं तो उसके शब्दों की यही पहचान है कि धरिये को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पा। इस धरे हुए शरीर को पूजे पूजावे, गुरु बने गुरु बनावे, तब तक वो पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरु ज्ञान है और सदगुरु महाराज परमात्मा वो पद है। और सदगुरु पद में कौन मिलेगा? उसके लिए सुखराम जी कह रहे, आनंद पद सो सतगुरु कहिए, समर्थ ने अंचर सो होई। आनंद पद है वो सतगुरु है, खास पद। और समर्थ ने अंचर उस सतगुरु पद में आत्मा को लेके जाता है। ऐसा निर्णय जो करेगा तो समझो वो उस देश का वासी बनेगा और बनाएगा, मतलब बनेगा और वो बढ़ सकता है। ये नेंच निजनाम और ये केवल ज्ञान सुनना किसका लो, उसके लिए सुखराम जी महाराज लिखा है, सतगुरु शरणो लीजियो रे ब्रह्म ज्ञान सुन आन। सदगुरु परम पद में मिलने का अगर तुम्हारी इच्छा है ये आत्मा, तो इस ब्रह्म ज्ञान गुरु को सुन करके, ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान को सुन करके और नेंच की जागृति कर लो। ये सदगुरु पद में मिलाने वाला खास सदगुरु है। सदगुरु कोई शरीर नहीं है, सदगुरु का कभी अभाव नहीं होता है, कभी नाश नहीं। सदगुरु उसी को कहते हैं जो सत्य है, साथ रहे आत्मा है। जो आत्मा को छोड़ने वाला वो सदगुरु कहाँ है? सत्यधारी तो सब छोड़ेंगे, ज्ञान भी छोड़ने वाला नहीं और सत्सबद भी छोड़ने वाला। ये विधि हट के नाम की ये और सत्सबद नियंत्रण दोनों आत्मा के साथ जाएंगे और वही आत्मा को परम पद की प्राप्ति कराते हैं। ये अड़वी जब तक नहीं मिटेगी तब तक सदगुरुदेव फरमा रहे हैं ये माया ब्रह्म की छटने का, साकार निराकार से अलग होने का अड़वी मिटने वाली। ये अड़वी जब तक नहीं मिटेगी गुरु और सतगुरु की
तो माया ब्रह्म से आत्मा अलग नहीं, माया से अलग यानी रूप से, और ब्रह्म जहां से आत्मा बिछड़ी वहां से, इन दोनों से अलग हुए बिना सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये किसी के बस की बात नहीं है। सरेगा तो इस ज्ञान में ऐसी जो आत्मा को माया ब्रह्म से ज्ञान गुरुदेव भी है, सतगुरु है और भगवान भी। अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, ये भगवत वचन है। और गुरु पद में मिलाने के अनबे वचन है, सत्य वचन। इसको जब तक नहीं समझोगे बुद्धि पे, उसी को कहते हैं बुद्धि पे विवेक, और फिर वैराग्य वृत्ति जगी आएगी, तब आत्मा मारा ब्रह्म से अलग। तो मेरे बस कछु अब नाई बात गई है पहली, हरिजन साध संत सुन साहेब राम करे सो भैली। तो राम जी महाराज के लिए किसी के बस की बात नहीं है, बात जगत में फैल जाती है गुरु और सदगुरु के झगड़े की। सब जगह ये फैली हुई है, ज्ञान की, भक्ति की और विवेक की बातें, वैराग की बातें तो नहीं है। और ये गुरु, तेरा गुरु कौन है, तेरा गुरु कौन है, तेरा गुरु कौन है, तेरा सदगुरु कौन है, बस ये बात है, ये सब जगह फैल जाता है। और हरिजन साध संत सुनो सायन, हरिजन भी सुनो, संत भी सुनो, साधना करते हैं सुनो। ये सृजनहार आप भी सुनो, आप करोगे जो होगा, आप जीव गैल में डालोगे, वही गैल में वही जात है लोग, सारी जगत वही जाए। परमात्मा आप इसके हरि मेहर के बिना विरह प्रेम आने वाले गुरु और सचिव आपकी मेहर के बिना आने समझ नहीं, रटना करना सरल करना पड़े। इस बुद्धि पे विवेक और वैराग्य सरल। हे सृजनहार, जिस आत्मा को परमात्मा में मिलना है उसके लिए ही ये हरि की कृपा होती है। तो 8 अंग लच उपजे में लिखा, जिसके 8 अंग लक्षण उत्पन्न हो गए, 64 लक्षण, और भक्ति में लीन हो गए।